गाइस कैसे हो आप सब। मेरा नाम है चिराग और आप देख रहे हो चिराग चौधरी चैनल। दोस्तों आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है उनके लिए जो काफ़ी दिन से प्लान कर रहे हैं एक ऐसी ईवी खरीदने का कि भाई मज़ा आ जाए, ऐसी ईवी खरीद ले कि प्राइस में भी कम हो और धमाल हो भाई बाइक। तो इस तरीके की भाई ईवी खरीदने के, लेकिन उनके मन में बहुत सारे डाउट कंपनी ने डाल रखे हैं। कंपनी के डाउट मैं आपको बता देना चाहता हूँ किस तरीके के डाउट है कंपनी के डाउट है जैसे कि हमारी जो है ये अपनी गाड़ी इतनी की है, इतनी आईडीसी रेंज देती है, इतना इसका इसका मोटर है, इतना बैटरी पैक है, ये है ब्ला ब्ला ब्ला। ठीक है, ये चक्कर में आम आदमी जो कस्टमर है भाई वो बिल्कुल कंफ्यूज है कि कौन सी ज़्यादा रेंज देगी, कौन सी कम रेंज देगी। आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ कुछ ऐसी स्कूटी जो बहुत ही अच्छे ब्रांड है और काफ़ी ज़्यादा चर्चित हो रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा रेंज कौन सी देगी वो मैं आपके सामने लेकर आऊँगा। तो देरी ना करते वीडियो कर लेते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों यहाँ पर शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं बात कर लेना चाहता हूँ यहाँ पर बजाज चेतक की, जिसने हाइप बना रखी है और सबसे ज़्यादा मोस्ट सेलिंग हो रही है आज के टाइम पे। यहाँ पर दिसंबर में जहाँ पर उन्होंने फर्स्ट नंबर पर रैंकिंग अपनी हासिल करी थी, हालांकि जनवरी में वो फिर तीसरे नंबर पर चली गई थी। लेकिन भाई एक बात जाननी पड़ेगी कि वो बहुत ही धमाकेदार स्कूटी निकाल रही है, लेकिन उसके पीछे का रीज़न क्या है। जो अभी रिसेंटली बजाज ने 3502 जो मॉडल लॉन्च किया वो एक नंबर का भाई मॉडल है। और यहाँ पर जो उसकी भाई जो प्राइस की बात करते हैं तो वो लगभग 1,27,000 के आसपास की इसकी प्राइस निकल कर आ रही है। और जो इसकी आईडीसी रेंज है भाई कंपनी क्लेम करती है 153 का, लेकिन जो एक्चुअल रेंज है वो 120 से 125 के आसपास की रेंज निकल कर आ रही है। तो 120-125 किलोमीटर की जो रेंज है यार वाकई में बहुत ही धमाकेदार रेंज है। और मात्र 1,27,000 के आसपास में जो वो रेंज निकल कर आ रही है वो भी काफ़ी अपने आप में एक जेन्युइन रेंज है। और इसकी जो आपको मैं टॉप स्पीड बता दूं तो वो भी 80 पर जा रही है। अगर आप टैक पैक ले रहे हो और आपने टैक पैक नहीं लिया तो 70, 71, 72 तक ही जा पाती है। टैक पैक लेने के बाद 80 क्रॉस कर जाती है आपकी बजाज चेतक बड़े आराम से। और इसके अंदर चार्जिंग की भी काफ़ी अच्छी सुविधा दे रखी है उन्होंने। आराम से भाई आपकी 3 घंटे में 80% चार्ज हो जाती है, जो कि बहुत सफिशिएंट है भाई, मज़ा आया। जैसे कि आपके पास एक बहुत ही फास्ट चार्जिंग वाले आपके पास मतलब फ़ोन होते हैं, उसी तरह का भाई इसमें कुछ सिनेरियो आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों उसके बाद बात करते हैं हम एथर रिश्ता। भाई एथर रिश्ता भी काफ़ी एक फैमिली स्कूटर है। जैसे मैंने आपको चेतक के बारे में फैमिली बताया, एथर रिश्ता भी एक फैमिली स्कूटर है जो कि 1,47,000 रुपये का आएगा, जो कि बजाज चेतक से काफ़ी ज़्यादा महंगा है। 20,000 रुपये महंगा है कम से कम। और जो उसकी आईडीसी रेंज है जो कंपनी क्लेम करती है 159 किलोमीटर की रेंज करती है। और जो इसकी एक्चुअल रेंज है वो लगभग 120 से 130 इसकी भी रेंज उतनी निकल कर आती है जितनी भी चेतक की आती है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि चेतक की जो डिमांड है वो ज़्यादा है, क्योंकि प्राइस जो है वैल्यू उसकी कम है और जो ऑफर कर रही है वो काफ़ी बढ़िया ऑफर वहाँ पर कर रही है। और एथर रिश्ता की जो टॉप स्पीड है वो भी आपको 80 किलोमीटर की प्रति घंटे की रफ्तार से आपको देखने को मिलेगी। तो एथर रिश्ता जो है थोड़ी सी एक्सपेंसिव मिलेगी, लेकिन हाँ इसका जो एल्यूमिनियम फ्रेम है काफ़ी ज़्यादा मजबूत है और एक मजबूत गाड़ी है। लेकिन भाई अपनी चेतक भाई मेटल फ्रेम के साथ आती है, कंप्लीट मेटल आती है, तो भाई रिश्ता से भी ज़्यादा मजबूत है। तो इसलिए बेटर विकल्प इन दोनों में से अभी तक का भाई चेतक ही निकल कर आ रहा है। तो दोस्तों इसके बाद हम बात करते हैं एक ऐसी स्कूटी की जो बहुत ज़्यादा यूनिक है, बस टाइप लगती है यहाँ पर, और उसका जो मॉडल है बाई डिज़ाइन है वो भी बहुत ज़्यादा यूनिक है। वो है अपनी भाई रिवर इंडी, जो कि 1,43,000 का एक शोरूम प्राइस है जिसका। और उसकी जो आईडीसी रेंज है वो 161 किलोमीटर की आती है। एक्चुअली में भाई 110 की निकल कर आ रही है जो यूज़र बता रहे हैं। उसकी टॉप स्पीड भाई 90 की निकल कर आती है। लेकिन इसकी भाई कमी प्रॉब्लम ये है कि इसके जो शोरूम है वो नहीं है कहीं भी। और प्रॉमिस किया है कि भाई 2026 तक 100 शोरूम यहाँ पर पूरे देश भर में रिवर इंडी ओपन कर देगी। अब देखते हैं भाई आगे क्या होता है। वैसे स्कूटी अच्छी है, देखने में बढ़िया है, और उसका मिड ड्राइव मोटर मिलता है उसके अंदर, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। यहाँ पर आपको हब मोटर नहीं मिलता, मिड ड्राइव मिलता है, जो कि अच्छी बात है। लेकिन देखते हैं आगे रिवर इंडी कितनी मेहनत करती है। बात हम दोस्तों बात कर लेते हैं हीरो वीडा V2 प्रो, जो यहाँ पर नई स्कूटी लेकर कर आई है भाई हीरो वीडा की तरफ से V2 प्रो। इसकी जो एक्स शोरूम प्राइस है वो 1,35,000 है और इसकी जो आईडीसी रेंज है वो 165 की निकल आ रही है। और जो ये एक्चुअल रेंज है इसकी जो एक्चुअल रेंज भी 120 के आसपास की आपको निकल कर देखने को मिलेगी, जो कि सही है। ये कंपनी एक चीज़ करती है आईडीसी रेंज को इसे बढ़ा चढ़ा कर नहीं बताती, थोड़ा सा नॉर्मली बताती है। ऐसा नहीं है कि भाई बढ़ा चढ़ा कर बहुत ज़्यादा मतलब बता दे, जैसे कि भाई 250 300 नहीं है। इसकी जो एक्चुअल रेंज है उसके आसपास को अपनी आईडीसी रेंज को बता कर रखती है। और इसकी जो आईडीसी रेंज है मैंने आपको बता दिया। इसकी जो हीरो वीडा की एक्चुअल रेंज जो 115 120 इतनी आएगी और टॉप स्पीड इसकी 90 की निकल रहती है। और इसके अंदर जो खास बात है वो है तो इसके अंदर आपको रिमूवेबल बैटरी बैक मिलेगा। आप इसको वैसे भी चार्ज कर सकते हो, अगर आपका कहीं फ्लैट है, नीचे चार्जिंग ऑप्शन नहीं है, तो अपनी बैटरी को आप निकाल करके ऊपर ले जा करके कहीं भी अपने रूम में ले जा करके आप इसको चार्ज कर सकते हो। सबसे अच्छा फीचर है भाई आपको हीरो वीडा में जो देखने को मिलता है, और पहले भी भाई मिलता आ रहा था, आज भी मिल रहा है। कोई उसमें चेंजेस नहीं है, बिल्कुल फिट है अपनी जगह पर।
तो सही। दोस्तों इसके बाद बात कर लेते हैं टीवीएस iQube, बहुत ही दमदार स्कूटी यहाँ पर कंपनी ने लॉन्च की थी, टीवीएस iQube ST, जिसकी भाई एक्सशोरूम प्राइस है 1,85,300 रुपये। इसकी जो भाई आईडीसी रेंज है वो 150 की यहाँ पर कंपनी क्लेम करती है। लेकिन मैं आपको बता दूं, आप सोच रहे होंगे भाई 150 क्या है, ये 150 तो कुछ भी नहीं होता। सभी कंपनियां को 160 165 उससे कहीं ज़्यादा मंदी के, इससे कहीं ज़्यादा प्राइस कम में यहाँ पर ऑफर कर रही है, लेकिन ये इतना क्यों कर रही है। लेकिन भाई मैं बता दूं आपको, अपनी आईडीसी रेंज को अपनी एक्चुअल रेंज मानती है आपकी टीवीएस iQube, और यही बताती है कि हमारी जो आईडीसी रेंज है वो हमारी एक्चुअल रेंज है। हम आईडीसी पर कोई भरोसा नहीं करते, हम एक्चुअल रेंज ही आपको बताएंगे। तो इस तरीके का यहाँ पर सिनेरियो है। तो यानी कि अगर ये आईडीसी रेंज 150 का रही है तो 140 से 135 140 की रेंज आराम से आपको निकाल कर दे देगी, जिसके अंदर आपको बैटरी पैक मिलेगा 5.1 किलोवाट का। टॉप स्पीड भी आपको इसमें 90 की मिलती है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसमें जो 5.1 किलोवाट का बैटरी पैक मिलता है, काफ़ी बढ़िया इसमें बैटरी पैक मिला है। लेकिन उसके हिसाब से भी आईडीसी रेंज जो उसकी एक्चुअल रेंज है वो मुझे 150 कम देखने को मिल रही है। और प्राइस भाई, प्राइस तो बहुत ज़्यादा ओवर है, बहुत ही ज़्यादा प्राइस ओवर है इसका। 1,85,300 में यार बहुत ज़्यादा ओवर प्राइस है, मुझे तो काफ़ी ओवर प्राइस लगी है। इसकी जगह पर आप किसी भी अदर स्कूटी को कंसिडर कर सकते हो, ले सकते हो, बट इसका प्राइस मुझे सही नहीं लगा, बहुत ज़्यादा ओवर प्राइस है, बहुत ज़्यादा। तो दोस्तों अब मैं आपके सामने एक ऐसी स्कूटी लाने जा रहा हूँ जो बहुत ज़्यादा एक तरह से कॉपी पेस्ट आप मान सकते हो। सिंपल 1A की स्कूटी है भाई, ये कॉपी पेस्ट ही कह सकते हो, क्योंकि मुझे कहीं से कहीं भाई एथर से इंस्पायर लगती है, एथर 450X से, इससे भाई इंस्पायर लगती है, क्योंकि इसका जो डिज़ाइन है वो भाई एथर की तरह का ही है। तो इसलिए मुझे बिल्कुल उसकी तरह की लगती है। ऐसा नहीं है भाई ये कुछ उन्होंने कुछ अलग किया है, कुछ नहीं, ऐसा कुछ मुझे लगता नहीं है। मुझे तो भाई सेम उसकी तरह की लगती है। और जो इसके स्पेक्स है वो मैं आपको बता देता हूँ। स्पेक्स के मामले में दोस्तों सबसे पहले तो 1,66,500 रुपये की आपको ये मिलेगी। आईडीसी रेंज जिसमें कंपनी क्लेम करती है 248 किलोमीटर की, और जो इसकी एक्चुअल रेंज है वो 180। ये बहुत ही अच्छी चीज़ भाई, बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ मुझे लगी। जो इसकी एक्चुअल रेंज है भाई 180, मैं मान के चल रहा हूँ, वैसे 200 भी दे सकती है ये नहीं है, लेकिन 180 तो मान के चल रहा हूँ, क्योंकि 248 की एक्चुअल आपकी आईडीसी रेंज है तो 180 तो दे ही सकती है। उसकी जो टॉप स्पीड है वो भाई 105 की आपको निकल कर आती है, क्योंकि इसके अंदर जो भाई मोटर है वो 8.5 किलोवाट का आपको मोटर मिल जाता है देखने को। तो काफ़ी बढ़िया आपको ये, वैसे तो स्कूटर है, लेकिन देखते हैं कब तक यहाँ पर पूरे ऑल ओवर इंडिया में अपने शोरूम करता है। क्योंकि जैसे रिवर इंडी का हाल है भाई, वही सिंपल वन का हाल है। इनके शोरूम बस बेंगलोर तक ही स्थित रह जाती है, फिर उससे आगे निकल ही नहीं पाती, जिस वजह से इनकी सेल आउट जो सेल है वो नहीं हो पाती। तो दोस्तों उसके बाद मैं आपको एक ऐसी स्कूटी, लास्ट स्कूटी है, आप इसको फर्स्ट नंबर पर भी रख सकते हो, अपने हिसाब से आप इसको रख सकते हो। और मैं क्या सोचता हूँ वो भी मैं आपको बताऊंगा। जो ये लास्ट स्कूटी है दोस्तों वो है ओला की S1 Pro Plus, जो हाल ही में यहाँ कंपनी ने 30 जनवरी 2025 को लॉन्च करी थी। भाई बहुत ही बवाल स्कूटी है यहाँ पर आपको। और इसका जो एक्स शोरूम कीमत है 1,70,000, 1,70,000 की आपको ये देखने को भाई मिल जाएगी। हालांकि अभी उस पर 3,000 रुपये थोड़ी सी महंगी हो गई है, 1,73,000 की आपको ये देखने को मिलेगी। इसके अंदर जो मोटर की पीक पावर है वो 13 किलोवाट की आपको देखने को मिलेगी। इसकी जो बैटरी पैक है वो 5.3 किलोवाट का आपको देखने को मिलेगा। उसकी आईडीसी रेंज है जो आपको 320 किलोमीटर की देखने को मिलेगी। इसकी टॉप स्पीड 141 किलोमीटर पर आवर है। और इसकी जो एक्चुअल रेंज है, अभी इसका कोई कंफर्मेशन नहीं है, क्योंकि ये अब तक मार्केट में आई नहीं है। जब तक इसका टेस्ट नहीं कर लेते तब तक हम नहीं कह सकते कि ये 200 की रेंज देगी या 250 की रेंज देगी। लेकिन आईडी से रेंज 320 है। और ओला हमेशा 80 किलोमीटर कम रहता है, 70 से 80 किलोमीटर कम रहता है। जब ओला की स्कूटी आई थी जो S1 Pro सेकंड जनरेशन था, जिसने भाई 195 की आईडीसी रेंज थी, तो उसमें भाई ओला की जो स्कूटी थी नॉर्मल मोड पे 120 की 125 की रेंज आपको प्रोवाइड करती थी। तो ऐसे ही अगर मैं 120 में से 320 में से आपकी 80 भी या 100 किलोमीटर भी कम कर दूं, अगर ये 220 की रेंज आपको दे रही है तो भाई बहुत ही तगड़ी आपको रेंज देगी। और सबसे ज्यादा मोस्ट खतरनाक आपकी स्कूटी आपकी बनने वाली है, और सबसे ज्यादा सेल होगी भाई यही, अगर इसने अपने वादे पर ओला खरा हो गया और अपनी जो सर्विस सेंटर है अपनी सर्विस सुधार दी, तो भाई वाकई में सबसे ज्यादा सेल आपकी ओला ही होगी। और मेरे हिसाब से भी प्राइस के हिसाब से ओला बहुत ही अच्छा काम कर रही है। अभी देखते हैं ओला आगे और क्या क्या धमाकेदार चीजें निकालेगी। तो यही कुछ था दोस्तों। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, और आपको हमारी वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा, और कुछ आपको थोड़ा कुछ पता लगा होगा कि हमें कौन सी स्कूटी की तरफ जाना चाहिए, कौन सी स्कूटी हमारे लिए सही रहेगी। मैं आपको बता दूं दोस्तों, रिवर इंडी नहीं मिलेगी आपको यहाँ पर, सिंपल वन आपको देखने को नहीं मिलेगी।
टीवीएस iQ बहुत ज़्यादा ओवर प्राइस है दोस्तों यहाँ पर। हीरो वीडा भी ठीक है वैसे, लेकिन अगर आप कंसिडर करना चाहें तो बजाज चेतक को आप कंसिडर कर सकते हैं, एथर रिस्टा कंसिडर कर सकते हैं और ओला तो भाई आपके हिसाब में है ही है और वीडा ये मुझे अच्छी लगी है। बाकी आप अपनी चॉइस के हिसाब से कंसिडर करोगे। तो दोस्तों यही था इस वीडियो में। आशा करते हैं कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई कंटेंट के साथ, तब तक के लिए बाय।